विष को प्यालो भेजा, हूँ तो हिम्मत की कांची, हूँ तो हिम्मत की कांची, मीरा चरणा लागे छे साची, सावरे रंग नाची। इसका ये अर्थ है कि भले ही आप हिम्मत के कांचे हो, मीन्स आप परिस्थितियों को देखकर भयभीत हो जाते हैं, बट मीरा चरणा लागी है साची। अगर आप कृष्ण के चरणों में सच्चे मन से समर्पित हैं तो वो कृष्ण हर परिस्थिति में आपको बचाने जरूर आएगा। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसे आप लोगों का भी विश्वास होगा और ऐसे मैंने अपने जीवन में होते देखा है। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी, मैं हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी इन एडवांस। तो जन्माष्टमी है और जैसे अगर आप मेरा चैनल रेगुलरली देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मेरे इष्ट जो हैं वो है श्री कृष्ण। और तो जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, आप सभी जानते हैं, तो आज मुझे जो मेडिटेशन करते समय जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने का मन हुआ वो था कि जब भी आप जीवन में हार जाएं, आपको कोई आर, कोई पार, कोई और, कोई छोड़ ना नजर आए, तो ऐसे में आप श्री कृष्ण के कौन से उद्धरण को याद रख सकते हैं कि जिससे आपके जीवन में इतनी ऊर्जा बन जाए, आप भय मुक्त हो जाएं। और आप ये हमेशा ध्यान रखें, जीवन में कोई भी आपको हरा नहीं सकता, कोई परिस्थिति आपको भयभीत नहीं कर सकती। ईश्वर में वो सामर्थ्य होता है कि वो आपको किसी भी दुख से बाहर निकाल सकता है। और बस आपको एक चीज करनी है, ईश्वर पर अनंत विश्वास, उसके प्रति समर्पण। तो चलिए आज इस विषय पर हम बात करेंगे कि जीवन में जब भी आप थक जाएं, हार जाएं, तो आप कृष्ण चेतना को कैसे अपने अंदर उतार कर और कृष्ण को कैसे याद करके उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जो भी मैं बताती हूँ वो तभी इतने विश्वास के साथ और बिना किसी स्क्रिप्ट के मैं बता पाती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी ने जो जो मुझे बताया उससे मैंने कैसे अपने जीवन में अप्लाई किया और कैसे मैं दुखों से निकली। इसीलिए आज मुझे ये विश्वास है कि कोई भी इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल परिस्थिति भी आपके जीवन में अगर आ गई है तो भी आप उससे पार पा सकते हैं। और मेरा ये वीडियो एंड तक देखने के बाद आपको इस बात पर जरूर विश्वास हो जाएगा, बट आपका समर्पण, आपका प्रेम, आपका विश्वास उस लेवल का होना चाहिए आए और आपको भयावह प्रारब्ध से बाहर निकाल सके। नहीं तो जैसे कि पूरी सृष्टि चल रही है, अपने ही प्रारब्ध से चल रही है, अपनी ही डेस्टिनी से चल रही है। कृष्ण जो है कहते हैं श्री के भी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। आपने कर्मानुसार जो है अपनी लाइफ स्टोरीज, इवेंट्स बनाए हैं और कृष्ण उसमें तभी हस्तक्षेप करेंगे या कृष्ण आपको बचाने तभी आएंगे जबकि आप उन्हें पुकारेंगे। सिंपल सी बात है। हर वीडियो में आपको मैं ये समझाने की कोशिश करती हूँ। आज कृष्ण जन्माष्टमी पर इसके अलग से पहलू पर हम विचार करेंगे। तो आज जो जन्माष्टमी पे मुझे छोटा सा प्रसंग लेना था वो ये था गाइस कि श्री कृष्ण ने, देखिए गीता में जितने भी इंस्टेंसेस हुए हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकली आप जो है अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कलयुग है, कलयुग में गीता का सबसे ज्यादा जो महत्व है, एक बात समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भगवान का सिर्फ नाम लेने से, जप करने से, पूजा करने से आप प्योरीफाई तो होंगे, बट उसकी वो शक्ति अपने अंदर नहीं उतार पाएंगे जिससे कि प्रारब्ध नष्ट होता है। अब जाकर वो चमत्कार आप अपने जीवन में देखेंगे जो कि द्रौपदी ने देखे थे, जो कि अर्जुन ने देखे थे, जो कि मीराबाई ने देखे थे और जो कि आप सब भी जो कृष्ण के भक्त हैं और उसकी ओर चल रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, जो कि हमने देखे हैं। तो चलिए आज इसी विश्वास के साथ इस विषय पर हम बात करेंगे कि जीवन में जब भी घोर समस्या से आप गिर जाएं, चारों तरफ आपको अंधकार दिखे और समझ ना आए कि इस मुसीबत से हम पार कैसे पाएंगे, तो श्री कृष्ण के भगवत गीता के एक इंस्टेंस को हम लेंगे। उससे जैसे कि मेरे गुरु मुझे मनोबल देते थे कि अगर जीवन में किसी परिस्थिति में मैं अटक जाऊं तो मुझे क्या करना चाहिए, वही आज मैं आपको बताने वाली हूं, ताकि आपके जीवन में भी आपको कहीं संबल मिले कि जी हाँ, कोई तो ऐसा है जो आपको अपने दुखों से बचा सकता है और वो है
कृष्णम वंदे जगद्गुरु। तो देखिए, महाभारत के जिस प्रसंग के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, उस सबसे पहले तो उस छोटे से प्रसंग के बारे में मैं बता दूं कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में और आपके जीवन से आप उसे रिलेट कर पाए। गीता को कहा जाता है गुप्त ज्ञान। क्यों? क्योंकि गीता समझ में उसी के आएगी जिसके पास एक सिद्ध गुरु होंगे जो बताएंगे कि इन इन प्रसंगों का क्या अर्थ है और आप क्या शिक्षा इससे ले सकते हैं। तो आज जिस प्रसंग के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद हुआ जयद्रथ वध के समय ईश्वर ने जो चमत्कार दिखाया, उसी से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपके जीवन में भी चमत्कार घट सकते हैं, के बादल हट सकते हैं। कि अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी कि अगर मैंने सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं आत्मदाह कर दूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा। देखिए, कृष्ण के समझाने के बावजूद अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा ली और जयद्रथ को शाम तक जो है वो नहीं हरा पाए। और बहुत ही शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश करूंगी। मैं उस दिन के युद्ध विराम की घोषणा की गई और जो दोनों सेनाएं थी वो आमने सामने आकर खड़ी हो गई। अब आप सोचिए, अर्जुन जो इतना शक्तिशाली था वो जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले मारने में असफल रहा। क्या बताता है कि आप कितने भी पराक्रमी हो, ईश्वर आपके साथ खड़ा हो, फिर भी अगर आप ईश्वर की बात नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, तो आप अपने प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कृष्ण ने कहा, अर्जुन हे पार्थ, जयद्रथ का वध तो निश्चित था, तुम्हारा लक्ष्य था कि जिस तरह मैं कहता हूं वैसे करते जाओ, बट तुमने इसमें प्रतिज्ञा का अहंकार डाला और तुमने इस अहंकार के चलते अपनी समस्त ऊर्जाएं जयद्रथ को पकड़ने में लगा दी, जिसमें कि तुम विफल रहे। फिर इसको आप अपने जीवन में कैसे रिलेट करेंगे वो मैं बताऊंगी। तो दोनों सेनाएं आमने सामने थी, दुर्योधन, सारे कौरव जितने भी थे और जयद्रथ स्वयं। तो सभी अर्जुन का उपहास करने लगे, सभी हंसने लगे कि ये देखो, ये आज पांडवों की प्रतिज्ञा जो है वो भंग हो गई और इसके फलस्वरूप अब जो अर्जुन है वो आत्मदाह करने वाला है। इसी अहंकार के मद में उन्होंने जयद्रथ से जो है सारी सुरक्षा हटा दी थी और जयद्रथ भी आराम से वहां खड़ा था और उपहास कर रहा था। देखो अर्जुन, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ होते हुए भी, कृष्ण तुम्हारे सारथी होते हुए भी तुम जो है मुझे सूर्यास्त से पहले नहीं पकड़ पाए। और इस तरह की बड़ी बड़ी बातें वो करने लगा और अर्जुन उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। और अब उसने श्री कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव, अब जबकि मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मेरी प्रतिज्ञा तो अटल है, मुझे क्षमा करें जो भी भूल मुझसे हुई, पर मुझे अब आत्मदाह करना ही होगा। और आत्मदाह करने के लिए अर्जुन की चिता को तैयार किया गया। सभी हंस रहे थे, सभी उपहास उड़ा रहे थे भक्ति का, कृष्ण के प्रति उसके विश्वास का, कृष्ण के सामर्थ्य का। कि लोग श्री कृष्ण को कहते हैं ईश्वर है, ये ईश्वर के सामने ही अभी अग्नि में भस्म होने वाला है और सब जो है और श्री कृष्ण जो है वो भी मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते। तो अब आगे का प्रसंग मैं बताऊं उससे पहले इसे हमारे जीवन से रिलेट करते हैं कि क्या हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां नहीं आती कि जो कि प्रतीत होती हैं कि हमें अग्नि में जला रही हैं, भले ही हमारे कर्मों से, भले ही हमारे प्रारब्धों से, बट जला रही हैं और अब हम नष्ट हो जाएंगे। आपके जीवन में कोई भी समस्या हो सकती है जीवन में जो आपको ऐसा महसूस कराती है कि अब आपको वो नष्ट करके ही जाएगी, जैसे कि सिचुएशन अभी अर्जुन के साथ थी। और जो लोग होते हैं वो सारे उपहास उड़ाने में रहते हैं, हमारी भक्ति को, हमारे प्रेम, त्याग, तपस्या को ललकारते हैं कि देखो ये है बड़ा ईश्वर का भक्त बनता है, अगर है तो वो आज इस परिस्थिति में क्यों है, उसके साथ आज इतना बुरा क्यों हो रहा है। आंसर इज सिंपल, जो बुरा हो रहा है वो कोई ईश्वर नहीं कर रहा है, आपके प्रारब्धों से आपने इसकी रचना की है। बट ईश्वर की शक्ति अब आपको कैसे अपने प्रारब्धों से बचाएगी वो जब लोग देखेंगे। यहाँ जो आप कौरव और उनकी सेना को देख रहे हैं, आज उन लोगों को देख लीजिए जो हमारे आस पास होकर हमारे आत्मबल को कमजोर करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ऐसे ही सिनेरियो में आप अपने आप को अर्जुन समझिए, लोगों को, आपका विरोध करने वाले, हंसी उड़ाने वाले लोगों को कौरवों की सेना समझिए और श्री कृष्ण तो उनको तो क्या ही समझना है, अपना इष्ट समझिए। और अब देखिए कि जैसा ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया, जिस तरह उन्होंने अर्जुन को मिराकुलस वे में इस सिचुएशन से बाहर निकाला, आप भी अगर कृष्ण चेतना में जीते रहेंगे, उनकी शक्ति अपने जीवन में उतारते रहेंगे, तो आप किसी भी परिस्थिति से नष्ट हुए बिना उससे निकल जाएंगे। तो चलिए, ये आपको इतना समझ में आ गया क्या वहां पर प्रसंग चल रहा था, कैसे मैंने इसको आपके जीवन से रिलेट किया। और अब बात ये आती है कि कृष्ण ने अर्जुन को यानी हर भक्त को कैसे इस परिस्थिति से निकाला। कि अब कृष्ण क्या लीला दिखाएंगे जो हमारे प्रारब्ध को भी नष्ट कर देगी, जो लोगों का नजरिया है उसे भी बदल देगी, जितने भी सशक्त लोग हैं उनकी शक्ति को काट देगी। और आप चाहे कितने भी मजबूर, कितने भी बंधे हुए हों किसी भी चीज से, उसको भी
उस बेड़ी को भी, उस जंजीर को भी ईश्वर की शक्ति कैसे काट देती है, इस बात पर आगे हम बात करते हैं। तो उससे पहले जब भी मेरे जीवन में ऐसी मुसीबत आती थी कि जब मुझे लगता था कि ये तो जलाकर जाएगी, नष्ट कर कर जाएगी ना, मतलब इसका उपाय किसी के पास है ही नहीं, मैं ये तो समझती थी ये मेरा प्रारब्ध है, बट अब इससे मैं निकलूं कैसे, क्या करूं मैं, कि वही बात है ना कि कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आए कि मुझे भी लगा कि ये जो परिस्थितियां हैं जो मुझे जकड़ रही हैं वो मेरे प्राण ही लेके जाएंगी। तब मैंने इतना अपना तप बढ़ाया, जैसे कि गुरु ने मुझे बताया, इतनी प्रार्थनाएं की, इतनी ध्यान साधनाएं की, इतने जप किए। सबका कॉम्बिनेशन होता है, आप सारे टाइम ध्यान प्रार्थना नहीं कर सकते, सबकी अलग इंपॉर्टेंस होती है, ध्यान साधना की अलग इंपॉर्टेंस होती है। और सबसे बड़ी बात, गुरु पे आस्था। जो गुरु कह रहे हैं वो पत्थर की लकीर है। यहाँ गुरु कौन है? श्री कृष्ण। अब क्योंकि कलयुग में हमें श्री कृष्ण तो मिलेंगे नहीं, तो वो किस रूप में मिलेंगे? हमारे वेल विशर्स के रूप में मिलेंगे। और जैसे कि मेरे गुरु हैं वो कृष्ण का ही रूप थे मेरे लिए, कृष्ण की तरह ही उन्होंने मेरे जीवन रूपी रथ को कैसे पार लगाया, उसी लिए आज मैं इतना कुछ आप लोगों के सामने बोल पा रही हूं। तो आप श्री कृष्ण से, आप देखिए, आप उस प्रसंग की ओर चलते हैं, नहीं तो वीडियो फिर से लंबा हो जाएगा। अब अर्जुन की जो है वो शैया तैयार हो गई है। अब अर्जुन श्री कृष्ण को क्या कहते हैं तो मैं वैसे ही बता रही हूं जैसे कि मेरे गुरु मुझे सिंपल लैंग्वेज में समझाते थे, ताकि आपके दिल तक भी ये बात पहुंचे, विश्वास पहुंचे और आप भी अपनी समस्याओं से पार पाएं। तो स्वामी जी मुझे कहते थे, उस प्रसंग को याद करो कि जब सभी परिस्थितियां जो थी वो अर्जुन के खिलाफ थी, वो अर्जुन के विरुद्ध थी, और अब श्री कृष्ण और अर्जुन में क्या संवाद चल रहा है वो स्वामी जी मुझे बताते थे कि समझो कि अर्जुन ने कृष्ण से कहा, अपनी ही प्रतिज्ञा से बंधा हूं और मुझे अपना शरीर, अपनी जो देह है वो अग्नि को समर्पित करनी होगी। हे वासुदेव, मुझे क्षमा करें और अब मुझे आज्ञा दें कि मैं उस अग्नि को अपने आप को समर्पित कर दूं। श्री कृष्ण देखिए हमेशा मुस्कुराते रहते थे किसी भी परिस्थिति में, और ऐसे ही मेरे गुरु थे कि मैं कितना ही रोना धोना लेके जाऊं, वो हमेशा से मुस्कुराते हुए कहते थे, क्या ईश्वर पे विश्वास नहीं है? क्या उसकी शक्ति पर संशय है? तो फिर रोना धोना क्यों? वो किसी भी परिस्थिति से निकालने का सामर्थ्य रखता है। तुम्हारा जो तप होना चाहिए, उसकी पुकार और तड़प होनी चाहिए, बस वो प्रामाणिक होनी चाहिए। बाकी सब चीज कृष्ण पे छोड़ देनी चाहिए। वो कैसे करेगा, क्या करेगा, इस पर बुद्धि न लगाते हुए इस विश्वास के साथ ध्यान साधना करनी चाहिए कि मेरा ये दुख कितना ही भयभीत करने वाला हो, वो कट के रहेगा, समाप्त होके रहेगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण समस्त नक्षत्र जिस इशारे से चलते हैं, जिसके की हाथ में सुदर्शन चक्र है, ब्रह्मांड का जो निर्माता है, उसके आप भक्त हैं, तो आपको कोई भी परिस्थिति, कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा, कोई भी खतरा आपके चारों तरफ नहीं मंडरा सकता, और अगर वो आएगा तो भी आपको उससे बचा लिया जाएगा। तो कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण ने कहा, पार्थ, जो होना है वो तय है, तुम बस मुस्कुराओ। कि इतना कुछ होने के बाद भी कृष्ण मुझे कह रहे हैं मुस्कुराओ, तो पर उसने कभी भी पलटकर कृष्ण से ये नहीं पूछा कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। फिर अर्जुन ने जब अपने शस्त्रों को कृष्ण के सामने नीचे जमीन पर रखा और कहा कि अब मैं चलता हूं, आत्मदाह का समय हो गया है, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि क्या तुम्हारा विचार बदल गया, तो हे श्री कृष्ण, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उस अग्नि में जाकर अपने आप को भस्म कर दूं। और फिर कृष्ण ने कहा, वही मुस्कुराते हुए, जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे बताया कि श्री कृष्ण ने कहा, मरना ही है ना? तो बोले हाँ, तो वीर की तरह अपने शस्त्र उठाकर मरो, अपने धनुष को उठाओ और आत्मविश्वास से अपनी शैया की ओर जाओ। भी उन्होंने जैसा कृष्ण ने बोला वैसा ही किया। फिर जब अर्जुन ने, अब देखिए समझाने में अलग अलग तरीका हो सकता है, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ जैसे मेरे गुरु मुझे संबल देते थे, मुझे बताते थे इस प्रसंग को, ताकि आपको भी वही विश्वास मिले, वही हिम्मत मिले कि यस, आप भी किसी भी परिस्थिति से निकल सकते हैं। तो फिर कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अब शस्त्र उठा ही लिया है तो अपने लक्ष्य के प्रति साधो। तो सभी हंसने लगे कि ये तो भाई कृष्ण तो थे ही, कहते हैं छलिया है, और ये अर्जुन भी इनके प्रेम और भक्ति में पागल हो रहा है कि शैया सजरी है, आत्मदाह का समय आ गया है, सूर्यास्त हो चुका है, और कृष्ण कह रहे हैं अपने लक्ष्य की तरफ जो है अपने धनुष को साधो। तो ऐसा देखिए, पहले जो नियम होते थे तो वो नियम इतने कड़े होते थे कि सूर्यास्त हो गया तो युद्ध बंद, चाहे दुश्मन आपके सामने हो, आप उसे कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए सब मजाक उड़ा रहे थे कि श्री कृष्ण जो है और अर्जुन जो है वो कितनी उपहास वाली बातें कर रहे हैं, और सभी इस तरह आपस में चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण ने फिर कहा, देखो साधो, अपने लक्ष्य की तरफ अपने धनुष को साधो। तो अर्जुन जो कि बिल्कुल शिष्य की तरह ही गुरु से, उसने कभी भी पलटकर ये नहीं पूछा कि क्यों और अब इससे क्या होगा। उसने गुरु पर विश्वास रखते हुए, यानी कृष्ण पर विश्वास रखते हुए अपने धनुष से में एक तीर लगाया और उसे जयद्रथ की तरफ साधा।
अब सभी जो थे वो और जोर जोर से हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे कि ये देखो, ये तो अब तो अर्जुन बिल्कुल ही पागल ही हो गए हैं कि जयद्रथ की ओर सूर्यास्त के बाद निशाना साध रहे हैं। तो अर्जुन ने भी संशय भरी निगाहों से कृष्ण से पूछा कि अब क्या करूं। मतलब आंखों आंखों में ही ये वार्ता एक भक्त और भगवान के बीच में हो रही है, एक गुरु और शिष्य के बीच में हो रही है। तो श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, वो देखो, बादलों में से चीरता हुआ सूर्य तेजस्वी नजर आ रहा है। और जैसे ही अर्जुन ने वहां दृष्टि डाली, अंधकार को फाड़ते हुए तीव्र प्रकाश जो है वो उजागर हुआ और अर्जुन ने बिना एक क्षण की भी देरी लगाए जयद्रथ कुछ समझ पाता उससे पहले ही अपने लक्ष्य की तरफ तीर छोड़ दिया। और एक बार जो कमान से तीर निकल गया वो लक्ष्य को भेदे बिना लौटता नहीं था और इस प्रकार जयद्रथ की मृत्यु हुई। तो ये प्रसंग सुनाने के बाद मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि देखो, जीवन में आपको ऐसी परिस्थितियां मिल सकती हैं कि जो आपको नष्ट करेंगी, जिसका कि कोई उपाय नहीं है। पर अगर आप ईश्वर पे विश्वास रख के इस प्रसंग को याद करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, भले ही दुनिया सोच रही है कि तुम नष्ट होने वाले हो, आप चले जा रहे हो कि अब जो जीवन में जी रहा हूं उसमें कोई मुझे उम्मीद दिखाई नहीं दे रही, फिर भी जो है ईश्वर की तपस्या ध्यान साधना करना तुम मत छोड़ो और अपने ईश्वर के प्रति विश्वास को हिलने मत दो। क्योंकि जिस तरह कृष्ण ने पूरी प्रकृति को कैसे बदल दिया, कैसे अपने वश में कर सूर्यास्त के समय सूर्य का उदय कर दिया, वैसे ही तुम्हारे जीवन में कभी भी सूर्य का उदय हो सकता है। पर उसके लिए जिस तप की, जिस विश्वास की तुम्हें जरूरत है वो तुम्हें पूरी प्रामाणिकता से करनी पड़ेगी। तब ही किसी अर्जुन के लिए कृष्ण ऐसे चमत्कार करते हैं, किसी मीरा के लिए, किसी द्रौपदी के लिए कृष्ण ऐसे चमत्कार करते हैं कि हमारे जीवन में, जिसे आप कहते हैं मिराकल्स, को जन्म देते हैं। और तब ये हंसने वाले लोग सोचते रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं कि इसने ऐसा क्या किया कि ये उस मुसीबत से निकल गई। तो ये छोटा सा प्रसंग मैंने आपको बताया जिस तरह मेरे गुरु मुझे मेरी मुसीबतों में हिम्मत देते थे। और वाकई गाइस, जब आप पे कोई मुसीबत आती है तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता सिवाय गुरु के, उनके ज्ञान के और ईश्वर की भक्ति और उनके विश्वास के। एक बात बिल्कुल अटल है जो मैं मेरे जीवन में बिल्कुल समझती हूँ, कृष्ण मेरे इष्ट हैं। तो जो भी कर्म मैंने किए हैं उनसे अगर मैं किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाती हूँ जहां मुझे अपमान मिलता है, उपेक्षा मिलती है, या मुझे भयावह दृश्य दिखाई देते हैं कि अब जीवन जो है वो ऐसी जगह घिर गया है कि शायद ये परिस्थिति नष्ट करके ही जाएगी, तो भी मैंने देखा है ऐसी परिस्थिति में जब आप ईश्वर को पुकारते हैं, जब आप गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं, जब आप ये समझ जाते हैं कि किया हुआ तो आपका है पर वो सर्वशक्तिमान, सृष्टि का निर्माता, सृष्टि का कंट्रोलर, सभी का प्रोटेक्टर श्री कृष्ण किसी भी क्षण आपकी परिस्थिति को बदल सकता है, आपके लिए सूर्योदय कर सकता है, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको किसी भी मुसीबत से निकाल सकता है। तो यही विश्वास जो है उस परिस्थिति को चेंज कर देता है। और ऐसा मेरे जीवन में हुआ है, लोगों ने देखा है, इसीलिए मैं आपको बता पा रही हूं। और बताने का ये पर्पस है कि जी हाँ, कलयुग में भी श्री कृष्ण की चेतना निरंतर आपके जीवन में उतर सकती है, प्रोवाइडेड आप ईश्वर के सामर्थ्य को समझे। हम क्या होते हैं ना, हम जब मुसीबत में आते हैं हम लोगों की तरफ दौड़ते हैं, ये मुझे बचा लेगा, ये मुझे बचा लेगी। बट आपके जीवन में मैं आपको बताऊं, कोई बचाने वाला भी आएगा तो वो आपके प्रारब्ध के अनुसार ही आएगा। वरना हम देखते हैं कई लोग परिस्थितियों में घिर जाते हैं, किसी को बिजनेस लॉसेस हो जाते हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं। बट मेरे गुरु कहते थे अगर आप ईश्वर की ओर चल रहे हैं तो आग तो चारों तरफ लगेगी परिस्थितियों की, पर जैसे ईश्वर ने प्रहलाद को उस आग से बचा लिया था, आपको भी आपके ईश्वर उस परिस्थिति से निकाल लेंगे और लोग देखते रह जाएंगे कि ये सब कैसे हुआ। बस करना ये है, जन्माष्टमी पर ये संकल्प लेना है कि जन्माष्टमी का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ करना, व्रत करना और इतने इतने तरह के पकवान ईश्वर को चढ़ाना, नृत्य करना, भजन गाना नहीं है। जन्माष्टमी का अर्थ है उस कृष्ण चेतना को अपने जीवन में उतारना, उनके मूल्यों पर चलना, उनके जीवन को समझकर अपने जीवन में उससे इनकॉर्पोरेट करना, ताकि हम भी अर्जुन की तरह बन सकें, मीरा की तरह बन सकें। और तब जाकर वो कृष्ण जो है हमसे प्रसन्न होंगे, हमारे जीवन में उतरेंगे। और जैसे वो कहते हैं ना, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तो मीरा की तरह बुलाते नहीं, तो आज भी कृष्ण आते हैं। यस, लोगों के माध्यम से आपको आपके दुखों से, प्रारब्धों से बचाने आएंगे, बट आएंगे जरूर। और इस तरह आएंगे कि फिर दुनिया देखती रह जाएगी कि भाई इसने ऐसा क्या किया। जैसे कि लोग मुझे कहते हैं कि इस मुसीबत से कैसे तुम्हें निकाला गया, ये वाकई ही श्री कृष्ण की कृपा और गुरु का आशीर्वाद है। और
मेरी तपस्या ऑफ कोर्स है ही, क्योंकि मैंने क्या कहा, मेरे गुरु हमेशा कहते हैं कि आपके प्रारब्ध को सिर्फ आपका प्रयास ही काट सकता है। गुरु भी आपको सिर्फ मार्ग दिखाने का काम करता है। अगर आप खुद से अपने ऊपर वर्क करके अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे तो श्री कृष्ण तो सभी के साथ थे, क्या सबके प्रारब्ध बदले? जी नहीं, चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो ईश्वर को अपने जीवन में उतारता है। तो आज इस जन्माष्टमी पे संकल्प कीजिए कि रोज आप कम से कम गीता का ज्ञान इतना हमारे लिए उपलब्ध है, हम उसे रोज पढ़ें, उसके अर्थ को समझें और उसे अपने जीवन में उतारें, और इस जीवन को जो हमने इतने चिंताओं से ग्रस्त कर रखा है उसे थोड़ी सी स्ट्रेसलेस करें। और जब आपको ईश्वर पे विश्वास होगा कि भले ही हमने कुछ भी कर्म किए हों, अब हम अच्छा करके हमारे कर्मों को काट सकते हैं, हम हमारी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो श्री कृष्ण चाहते हैं कि यस, आपको उनके प्रति इतना विश्वास हो कि आप उनको भजें, फिर चाहे आपके कोई भी ईश्वर हो। देखिए, कहते हैं ना, सब में वही चेतना है, आपके कोई भी इष्ट हो। मैंने यहाँ कृष्ण के माध्यम से समझाया, आप अपने इष्ट को ले सकते हैं, उसकी भक्ति कीजिए, उन पर विश्वास कीजिए, जगत के लिए सब करिए, पर जगत को सत्य मत समझिए, जगत के लोगों का आसरा मत कीजिए, और तब जाकर ये जन्माष्टमी जो है आपके जीवन में एक ऐसे अर्जुन का जन्म करेगी कि जिसके लिए जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं होगा। जन्माष्टमी आपके जीवन में मंगलमय हो, और मैं तो कहती हूँ रोज जन्माष्टमी होनी चाहिए, रोज आपके जीवन में श्री कृष्ण का जन्म होना चाहिए, ताकि आपको ये सजगता बनी रहे कि हमें हमारे कर्मों को जो है बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि गीता का सारा ज्ञान जो है कर्मों पर आधारित है। और अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते रहेंगे तो इस कर्म विज्ञान की क्लैरिटी जो है आपको मिलती रहेगी, और आप भी अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। तो इसी हैप्पी नोट के साथ हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू, और कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो कि आपको विश्वास से भर देगा कि भले ही कोई जीवन में आपके विष घोलने की कोशिश करे, बट अगर श्री कृष्ण है तो वो जो विष है वो आपके जीवन में अमृत होकर बहेगा। आप कृष्ण के चरणों में सच्चे मन से समर्पित हैं तो वो कृष्ण हर परिस्थिति में आपको बचाने जरूर आएगा। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसे आप लोगों का भी विश्वास होगा, और ऐसे मैंने अपने जीवन में होते देखा है। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।